Hello students. First question. For the electrochemical cell, zinc 2 plus ion concentration 0.10 molar, copper ion concentration 0.01 molar copper. For this cell given standard reduction potential of zinc minus 0.76 volt, standard reduction potential of copper ion plus 0.34 volt. Calculate the cell potential at 298 Kelvin. सो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले हम नर्स्ट इक्वेशन के फार्मूले में हमें क्या चाहिए। नर्स्ट इक्वेशन है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो सबसे पहले हमें चाहिए ई स्टैंडर्ड ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और इसका फार्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड मीन्स जहाँ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सॉल्ट ब्रिज के बाद जो आयन है राइट हैंड साइड रिडक्शन हाफ सेल, वहाँ कॉपर 2 प्लस आयन गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब कैथोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है प्लस 0.34 वोल्ट माइनस ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड पर कौन है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी जिंक 2 प्लस आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। हम लिखते हैं तो स्टैंडर्ड में इस तरह से स्टैंडर्ड Zn 2 प्लस आयन Zn, क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल कंसिडर करते हैं, वो है माइनस 0.76 वोल्ट। जब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा कितना है 1.10 वोल्ट। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये कांस्टेंट है डेनियल सेल के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि हमें निकालना है ई सेल एट 298 केल्विन। हम लिखेंगे ई सेल इज इक्वल्स टू, अब ये देखो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू आपको 1.10 मिल गई माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो क्वेश्चन में जो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है उसमें क्लियर दिख रहा है कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो एन की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 आई। देन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन क्वेश्चन में गिवन है 0.10 मोल, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस आयन 0.010। नाउ जब इस पूरे को हम सॉल्व करने वाले हैं तो हमें वैल्यू जो मिलने वाली वो ये 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2030 मीन्स केवल लॉग 10 आने वाला है। इसको सॉल्व यहाँ करके देख सकते हैं आप। 1 अपॉन 120 नीचे की साइड, 30 ऊपर की साइड, 20 से 20 कैंसिल, ओनली 10 इज लेफ्ट, तो 10 टू द पावर 10 एंड लॉग बेस 10 पे 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 ही होती है। तो इस न्यूमेरिकल में बस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आने वाला है ई सेल इज इक्वल्स टू 1.10 माइनस 0.02055. So final value will be, your answer will be 1.07 volt. This is your answer. तो ये सबसे इजी न्यूमेरिकल था। नाउ हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ ए गैल्वेनिक सेल इज 4.6 वोल्ट। Second numerical, the standard cell potential of a galvanic cell is 0.46 volt. The cell reaction is Zn solid plus copper 2 plus aqueous, then zinc 2 plus ion copper solid. Calculate the cell potential when zinc ion concentration 0.20 molar and copper 2 plus ion concentration 0.02 m.
सेम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए नर्स्ट इक्वेशन का एक फार्मूला है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग क्यू। रिएक्शन कोएफिशिएंट, और आपको पता है रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू की वैल्यू होती है द रेशो ऑफ प्रोडक्ट एक्टिविटी मीन्स प्रोडक्ट आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो है Zn2 प्लस आयन अपॉन रिएक्टेंट आयन कॉपर, सो 0.20 अपॉन 0.020, आंसर इज 10. Number of electron transferred 2. By putting the values, standard cell potential given 0.46 minus 0.0591 upon 2 log 10. Again very simple question. So E is equal to 0.46 minus 0.02. The answer is E is equal to 0.430 volt. क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉब्लम 3 टफ प्रॉब्लम है ये, कई बार IIT JEE इनके पेपर्स में पूछी गई। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, BH4 नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव H2BO3 नेगेटिव प्लस Cl3 नेगेटिव। द नेक्स्ट इक्वेशन इज दिस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन को लिखेंगे। रिएक्शन है BH4 नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव एरो H2BO3 नेगेटिव प्लस क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव। नेक्स्ट इक्वेशन इज E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF log Q, नेचुरल लॉग। सो वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। तो हम इसके लिए स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन हाफ सेल को अलग से लिखेंगे और रिडक्शन हाफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो यहाँ देखो बोरॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये। सो इन BH4 नेगेटिव, 4 नेगेटिव मीन्स अल्टीमेटली 3 पॉजिटिव। सो बोरान की ऑक्सीडेशन स्टेट -3। यहाँ देखो 3 2 जा 6 -1, 6 -1 मतलब 5, 2 5 -2 +3 मीन्स बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से +3 होती है। कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ? इलेक्ट्रॉन लॉस चेक कर सकते हो। -3 से -2 -1 0, 1 2 3, 0 को तो काउंट नहीं करना, 1 2 3 3 3, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन हाफ सेल। नाउ इन रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल में क्या हो रहा है? रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, BH4 नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव एरो H2BO3 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। सो इन रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन मीन्स हु इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? क्लोरीन। सो क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। देखो कैसे, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितनी थी? 3 2 जा 6 -1, 6 -1 मतलब 5, इधर +5 थी। यहाँ कितनी? -1। तो 5 से -1 तक कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? कितने इलेक्ट्रॉन गेन, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए? इलेक्ट्रॉन गेन बाय क्लोरीन, हाउ मैनी? 6 इलेक्ट्रॉन। नाउ स्टेप नंबर 3 में हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन करने वाले हैं, प्लस माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल।
सो 6 उधर हुए, 6 उधर है, मतलब टोटल n की वैल्यू कितनी है? 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, यही आपका आंसर है। ये थोड़ा